हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो हर एक शिफ्टों में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। जिसका भी एग्जाम है हम तो कहते हैं इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कहाँ पर स्थित है? 1 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए। ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी है आपका बेंगलुरु। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली, याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? देखिए विटामिन से, जो विटामिन से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको विटामिन के। तो निम्न में से विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन के? जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। मॉक टेस्ट चल रहा है, इस टेस्ट को जो भी निकाल लेगा ना, समझ लो महिला पर्यवेक्षक में उसका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हेपेटाइटिस बी रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपको दूसरी बार करवा रहे हैं। हेपेटाइटिस बी रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए लीवर, बी आमाशय, सी वृक्क, डी है आपका नेत्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कल किस किस का एग्जाम है जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी के एग्जाम करेक्ट हो जाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीवर, याद रखना, लीवर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे चौथा नंबर का क्वेश्चन। महिला स्वयं सहायता समूह की अवधारणा किस योजना से जुड़ी है? देखिए जो महिला स्वयं सहायता समूह है उसकी अवधारणा किस योजना से जुड़ी है? ए उज्ज्वला योजना, बी प्रधानमंत्री आवास योजना, सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डी है आपका महिला समृद्धि योजना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारी प्यारी बहनों जरूर बताइएगा। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है, हम आपको बड़े अच्छे से समझाएंगे। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से कौन सा लार एंजाइम स्टार्च को मेल्टोज में तोड़ने में सहायक होता है? देखिए लार एंजाइम स्टार्च को मेल्टोज में तोड़ने में सहायक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको जल्दी से। देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए है आपका लाइपेज, बी है आपका टायलिन, सी है आपका एमाइलेज, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक तो है, वह कौन सा है जरूर बताइए हमारे प्यारे भाइयों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज, याद रखना एमाइलेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का क्वेश्चन है। महिला व बाल विकास मंत्रालय की किस कार्यक्रम से महिलाओं को कानूनी सहायता मिलती है? देखिए जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिससे महिलाओं को क्या मिलता है? कानूनी सहायता मिलती है। ए सखी वन स्टॉप सेंटर योजना, बी महिला हेल्पलाइन, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, डी है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन। बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है? चलिए बताइए कौन बता पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं कौन को 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता पाता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी है आपका किशोर अवस्था। तो इन अवस्थाओं में से आपको एक अवस्था बतानी है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। शैशवावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे भाई। आप लोगों के एग्जाम किस किस डेट को है ये जरूर बताइएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। बाल विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? देखिए जो बाल विकास का अध्ययन है वह किसके अंतर्गत आता है? ए भौतिकी, बी मनोविज्ञान, सी जैविक विज्ञान, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में भाई दिमाग लगाने की जरूरत है। जिसका भी दिमाग चलेगा ना
वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में बताएगा, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, अधिकतर समझ पर आधारित क्वेश्चन बन रहे हैं। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक। घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। 9 नंबर का देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना है वह कब प्रारंभ की गई थी, ये जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। ए है आपका लिंग अनुपात में सुधार, बी बालिका शिक्षा में सुधार, सी उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपरोक्त दोनों, लिंग अनुपात में सुधार, बालिका शिक्षा में भी सुधार। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, पहला टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। पहला टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था। ए डेंगू, बी टाइफाइड, सी पोलियो और डी है आपका चेचक। बताइए, ये क्वेश्चन हम आपको पहले करवा भी चुके हैं, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए हमने सेकंड बार रिपीट किया है। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, चेचक। याद रखना, चेचक बिल्कुल याद रखना हमारे प्यारे भाई बहनों। 11 नंबर को क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में दूसरा उन्मूलन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। आपको सन बतानी है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए है आपका 1985, बी 1995, सी 1998, डी है आपका 2015। चलिए बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा। कौन कौन बता पता है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1995। याद रखना, 1995 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जरूर बताइएगा। WHO द्वारा विकसित किया गया वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम क्या कहलाता है। देखिए, जो WHO द्वारा विकसित किया गया वैश्विक टीकाकरण है वह क्या कहलाता है। ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, एक्सपेंडेड प्रोग्राम या इम्यूनाइजेशन, सी है आपका पोलियो मुक्त अभियान, डी है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंडेड प्रोग्राम का इम्यूनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में बच्चों को दिए जाने वाले नियमित टीकों में से कौन सा नहीं है। देखिए, भारत में नियमित जो टीके दिए जाते हैं बच्चों को, इन ऑप्शनों में से आपको एक बताना है कि ऐसा कौन सा टीका है जो नहीं दिया जाता है। ए DPT, बी OPV, सी MMR, डी है आपका HIV। अगर आपको टीकाकरण से टीके आपको वैक्सीन याद होंगी तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, HIV। बाकी ये सभी टीके दिए जाते हैं, HIV नहीं दिया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, हर एक शिफ्टों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए बताइए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1990, 1986, 2006, 1985। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, देखते हैं कौन कौन बता पाता है इसका करेक्ट आंसर। चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ABCD में से ऑप्शन नंबर डी, 1985। याद रखना 1985, ये डेट तो आपको याद रखना ही रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। देखिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वह कब शुरू की गई थी। 2018, 2014, 2016, 2015। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी, सभी को पता है, जल्दी जल्दी बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछा गया है। तो किस सन में इस योजना की शुरुआत की गई थी, 2015। याद रखना 2015, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। देखिए, इनमें से प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ए मलेरिया, बी TB, सी मैरास्मस, डी आपका एड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। निम्न में से प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है।
हम थोड़ी सा टाइम आपके लिए इसलिए देते हैं ताकि आप बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा सको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैरासमस। मैरासमस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ना आपसे, तो पेपर में तो बनेंगे ही बनेंगे। 17, मानव शरीर में फंगल संक्रमण का कारण निम्न में से किसके कारण होता है? देखिए, मानव शरीर में फंगल संक्रमण का कारण निम्न में से किसके कारण होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी है आपका वायरस। 20 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना, 20 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट के क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कवक। याद रखना, कवक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में कुल कितने बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं? यानी मध्य प्रदेश के 313 विकास खंडों में से कितनी बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं, यह बताना है आपको। 427, 453, 441, 459। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 453। याद रखना, 453 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, नवीन शिक्षा नीति 2020 किस पर्यटन पर आधारित है? देखिए, जो नवीन शिक्षा नीति है वह 2020 वह किस पर्यटन पर आधारित है? ए है आपका 5+2+3+5, बी है आपका 5+3+3+2, सी है आपका 3+5+5+4 और डी है आपका 5+3+4। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 5+3+3+4। याद रखना, बीच में डबल 3, आगे पीछे 5 और 4। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, प्रोटीन का आपको मुख्य कार्य बताना है। ये इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सभी सही है, तो नहीं, इसमें से एक कोई डिफरेंस रहेगा, मतलब कि जो सबसे ज्यादा मतलब कि रहेगा, प्रोटीन का मुख्य सबसे ज्यादा रहेगा कार्य। ए शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना, बी हड्डियों को मजबूत करना, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, डी है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? घरेलू हिंसा रोकना, बी महिला रोजगार, सी लड़कियों की शिक्षा, डी किशोरियों का स्वास्थ्य और पोषण। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो 1 मिनट में इसका आंसर निकल आएगा। क्या है इसका आंसर? बताइए हमारी प्यारी बहनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किशोरियों का स्वास्थ्य और पोषण। किशोरियों का स्वास्थ्य और पोषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा का प्रमुख कार्य है, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन छोटा सा दे देंगे लेकिन ऑप्शन इतने डिफरेंस दे देंगे ना कि आपको उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। वसा का प्रमुख कार्य है शरीर की सफाई करना, केवल हृदय को स्वस्थ रखना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर को ठंडा रखना। इसमें से सिर्फ आपको एक बताना है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वसा का प्रमुख इनमें से कार्य क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। क्या करना? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, लास्ट में आप हमें ये जरूर बताइएगा कि हाँ हमारे इतने नंबर से इतने बिल्कुल सही सही जा रहे हैं। देखिए, अभी हम इसलिए कठिन क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आप पर जो भी एग्जाम पर आपके क्वेश्चन आए वो आपको बिल्कुल आसानी से बनते जाएं। एकीकृत बाल विकास योजना किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर शुरू की गई थी? जो एकीकृत बाल विकास योजना है वह किस महान व्यक्ति के जन्मदिन पर शुरू की गई थी? इनमें से एक अपोजिट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, जवाहरलाल नेहरू। 25 नंबर का क्वेश्चन, संतुलित आहार में सबसे अधिक मात्रा में होना चाहिए। तो देखिए, जो संतुलित आहार होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी है आपका वसा। तो देखिए, जो प्रोटीन होती है वो कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर वसा की ज्यादा मात्रा लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है? मोटापा होने लगता है। तो जो उस संतुलित आहार में मात्रा का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी,
कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, संतुलित आहार। भोजन में आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? भोजन में आयरन की कमी से कौन सी समस्या होती है? ए उच्च रक्तचाप, बी वजन बढ़ाना, सी थकान और चक्कर आना, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है? उच्च रक्तचाप, वजन बढ़ना, थकान और चक्कर आना, या फिर इनमें से कोई नहीं? आयरन की कमी से बताना है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, थकान और चक्कर आना। 27 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कुपोषण एक सामाजिक कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा कुपोषण का एक सामाजिक कारण नहीं है? लोगों को पोषण संबंधी जानकारी का अभाव, 20 वर्ष आयु से पहले गर्भाधान, कम उम्र में विवाह, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जरूरी नहीं है कि इनमें से एक सही हो, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से लग रहा है क्या आपको ऐसा कुपोषण का एक सामाजिक कारण है? चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण होता है? इतनी सभी चीजों का कब निर्माण होता है? किस वर्ष की आयु में होता है? कब होता है ये बताना है। 5 से 6 सप्ताह में के मध्य, 7 से 9 सप्ताह के मध्य, 14 से 17 सप्ताह के मध्य, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 7 से 9 सप्ताह के मध्य। याद रखना, 7 से 9 सप्ताह के मध्य। वे कौन से आहार कारक हैं जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं? देखिए वे कौन से आहार कारक हैं जो आयरन अवशोषण को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। ए एस्कार्बिक एसिड, बी पेट की अम्लता, सी पशु प्रोटीन, डी है आपका उपरोक्त सभी। क्या दीदी इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है? जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास जाए। गर्भावस्था के दौरान आरंभ के 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है? देखिए गर्भावस्था के दौरान आरंभ के 20 सप्ताह के दौरान गर्भवती स्त्री का वजन औसतन कितना बढ़ जाता है? 4 से 2 किलोग्राम, 5 से 0 किलोग्राम, 2 से 5 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4.2 किलोग्राम। सामान्यतः किस आयु वर्ग में मरासमर रोग देखा जाता है? देखिए सामान्यतः किस आयु वर्ग में मरासमर रोग को देखा जाता है? 2 माह से कम, 1 माह से कम, 6 महीने से 3 वर्ष की आयु में, 5 माह से कम। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाई बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने से 3 वर्ष की आयु में। याद रखना। शिशुपति माता की दूध निर्माण की क्षमता कैसे होती है? मतलब कि आपको इन सभी पॉइंटों को ध्यान से पढ़ना है और बताना है। स्थिर रहती है, बी पहले घटती है फिर बढ़ती है, सी प्रथम 6 माह तक बढ़ती है, 7 महीने से घटने लगती है, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रथम 6 माह तक बढ़ती है, 7 माह से घटने लगती है, यानी कि सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यौन अवस्था की बाधाएं कौन कौन सी हैं? देखिए जो आपका यौवन अवस्था होता है उसकी बाधाएं कौन कौन सी होती हैं? शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसका जल्दी से कमेंट में आंसर बताना है कि हाँ इसका करेक्ट आंसर ये है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी।
यानी कि ये सभी हो जाएंगे। ऊषाकरण योजना महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की हिंसा से संबंधित है? देखिए, जो ऊषाकरण योजना है वो महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की हिंसा से संबंधित है? शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा, उपरोक्त सभी। तो किस हिंसा से संबंधित है यह बताना है आपको। जल्दी से बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका कौन कौन करेक्ट आंसर बता पाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे।